टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, तो त्रिभुज ए बी सी में बी पर क्या है, समकोण है। ठीक है, बी पर समकोण है। तो इसका मतलब बी पर समकोण का मतलब क्या, ये जो रेखा ए बी है वो रेखा बी सी पे क्या है, लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। ये रेखा ए बी हो गई, ये आपकी बी सी परपेंडिकुलर हो गई। इसका मतलब एक दूसरे के बीच क्या 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, समकोण हो गया। तो समकोण के सामने का क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसको आप थीटा मारना है क्यों इसको थीटा। यदि आप इसको थीटा लेंगे, ठीक है, यदि इसको आप थीटा लेंगे तो थीटा वाले के सामने वाला क्या होता है, भुजा लंब होता है। क्या होता है, लंब, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और जो बचा हुआ भुजा होता है उसे क्या कहते हैं, आधार, बेस कहते हैं। ठीक है, ये आपका आधार क्या हो गया, बेस हो गया। ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब हम बात करने हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी में जब थीटा हम इसको लिए तो ये वाला लंब हुआ। नहीं, कोई बंदा बोलेगा नहीं मैं सी को नहीं लूँगा, मैं ए को लूँगा, तो मान ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि ए बी क्या है आपका, बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको हम थीटा लेंगे। जब हम इसको थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या है, ए बी सी है। तो बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है आपका, कर्ण होता है। और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो गया। ठीक है, जब इस त्रिभुज में मैंने ए को कोण लिया तो इसके सामने वाला ए लंब हो गया। और जब इसी त्रिभुज में मैंने सी को कोण लिया तो इसके सामने वाला लंब होगा। इसका मतलब जब हम एंगल बदलेंगे तो उसका सामने वाला ही भी क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, अब त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा क्या होगा, मान लीजिए मैं साइन इसको माना। ठीक है, तो सी के सामने वाला मैं इस एंगल को लिया हूँ, क्या थीटा इसको लिया हूँ। तो ये जब थीटा है तो इसमें हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब क्या है, ए बी है। क्या है, ए बी। तो आप लिख सकते हैं ए बी। अब कर्ण क्या है, ए सी है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। जिसमें आधार क्या है, बी सी कर्ण ए सी। ठीक है, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है आपका, ए बी है, और आधार क्या है, बी सी है। ऐसे ही आप साइन का निकालना, कोसेक टेन का निकालो, इसी तरह आप क्या निकाल सकते हैं, कोसेक का निकाल सकते हैं, सेक और टेन का। ठीक है, अब जब इस त्रिभुज में बात करेंगे तो इस त्रिभुज में देखिए आपका थीटा क्या है, मान लीजिए मैं इसको फाइव मान लिया। क्या मान लिया, फाइव। साइन फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है। तब इसमें लंब देखिए क्या हो गया, बी सी हो गया। क्या हो गया, बी सी। और कर्ण क्या है, ए सी है। ठीक है, अब इसे आप निकाल लीजिए क्या, कॉस फाइव। तो कॉस फाइव क्या होता है, हाँ कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो इसमें आधार क्या है आपका, ए बी। क्या है, ए बी। ए बी डिवाइड बाई कर्ण, तो ए सी है। ऐसे ही आप टेन फाइव निकाल सकते हैं। टेन फाइव क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसमें लंब क्या है, देखिए जब फाइव मुझे थीटा इसको लिया हूँ तो इस सामने वाला क्या होगा आपका, लंब होगा। तो लंब क्या है आपका, बी सी है, और आधार क्या है आपका, ए बी है। तो आपको शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है, क्या, लाल बट्टा काका, मतलब मीन्स एल ए एल के ए। साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन के लिए क्या होगा, लंब बटा आधार, ऊपर से नीचे। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। तो कौशिक का निकालना होगा तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, और इसे सेक का निकालना होगा तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार।
कॉट का निकालना होगा तो आधार बेटा पाने का मतलब साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस सेक का और टेन कॉट का होता है। ठीक, अब देखिए जो भी यहाँ पे मान दे रखा है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसको आसानी से कैसे हम याद रखें। तो पहले आप काउंटिंग नंबर लिख लीजिएगा यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 तक। ठीक है, सब में क्या कर दीजिएगा 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर एक सबका क्या ले लीजिए रूट ले लीजिए। ठीक है, 0/4 0, इसका वैल्यू कितना है 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अब 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, जबकि 4 का निकालेंगे क्या 2 आएगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। वैसे 2 से 4 कटेगा 2 आएगा, तो 1/√2। ठीक है, यहाँ पे √3 हो जाएगा, अब 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, √3/2 कैंसिल हो गया। √1 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है। कहने का मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब जब आपको साइन याद हो जाएगा तो कॉस आसानी है, इसको उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए उल्टा। देखिए हम यहाँ से लिया ना तो इसको उलटिए, तो पीछे वाला ए आना, तो लास्ट वाला मतलब साइन 90 का मान 1 है, तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। या आपको नहीं आता है तो फिर क्या करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए, फिर से सबका रूट ले लीजिए। ठीक है, वैसे ही कैंसिल होगा 1 आएगा, a√3 होगा, 4 का √2 हो जाएगा, कैंसिल होगा क्या हो जाएगा 1/√2 आ जाएगा, ये 1 बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब साइन 0 का मान कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 0 की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू 0। कहने का मतलब हमने साइन 0 इक्वल टू क्या देखा 0 देखा, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/2, साइन 60 इक्वल टू √3/2, साइन 90 इक्वल टू 1। इसको जब उलट देंगे ना वही वैल्यू कॉस की हो जाएगी। ठीक है, एंगल तो ही रहेगा 0, ऐसे बढ़ते करें मतलब वैल्यू को उलट देना, उसकी साइन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो कॉस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये तो याद करना पड़ेगा 10 0, 10 30, 10 45, 10 60, 10 90। ठीक है, और वैसे ही कॉसेक का निकालना तो इसका देखिए साइन का जब आपको याद हो गया तो कॉसेक का याद करने में बहुत आसानी है। ठीक, कैसे देखिए जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो मैं बोला हूँ कि साइन क्या होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा होता है। साइन ए इक्वल टू क्या होता है कॉसेक ए, जब कॉसेक ए की वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1/sin ए, और जब वहाँ पे साइन की वैल्यू रखेंगे तो 1/0 क्या होता है अपरिभाषित होता है, तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। ठीक है, अब देखिए साइन 0 साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो इसको उलाटिए 1/2 उलाटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा ना, तो कॉसेक की वैल्यू 2। ठीक, साइन 45 की वैल्यू 1/2 है, कॉसेक 45 की वैल्यू निकालना होगा तो आपको इसको उल्टा कर दीजिएगा, तो 1/2 को उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा √2। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 है, तो कॉसेक 60 का मान निकालना होगा तो उलट देंगे, √3/2 है तो क्या आ जाएगा √2/√3, ये तो आपका 1 ही आएगा। ठीक, वैसे ही आप कॉस की वैल्यू को उल्टा कर देंगे सेक की वैल्यू आ जाएगी, और से 10 की वैल्यू को जब उल्टा कर देंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं क्या क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट।